प्यारे बच्चों 3.6 प्रश्नावली में आगे बढ़ते हैं। करते हैं दूसरा सवाल, दूसरे का पहला। पढ़ते हैं सवाल बच्चों क्या है, पेज नंबर 75। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत आवश्यक प्रश्न है बच्चों। देखिए जरा, जब हम अगर सड़क पे चलते हैं बच्चों तो सड़क रुकी रहती है, केवल हम ही चलते हैं। मगर जब हम बहते हुए जल में चलते हैं बच्चों तो जल भी चलता है और हम भी चलते हैं। तो इस दशा में जो हमारी चाल है वो या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी, अर्थात हमारी चाल सापेक्ष चाल रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। तो किस प्रकार से सापेक्ष चाल बदलती है, पहले जरा इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक नाव जिसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और यह धारा की दिशा, मतलब जिस दिशा में नदी चल रही है उसी दिशा में ये नाव भी चल रही है। और मान लीजिए धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों धारा की दिशा में सापेक्ष चाल बढ़ जाएगी, घट जाएगी? जरा सोच के बताइए कि भाई जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है, इसका मतलब दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी तो इनकी चाल बढ़ जाएगी। तो धारा की दिशा में सापेक्ष चाल हमेशा बच्चों x धन y किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। और दूसरी स्थिति, मान लीजिए धारा जिस दिशा में चल रही है, नाव या बोट उसके विपरीत दिशा में चल रही है। नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान देनी है कि x बड़ा होगा y से, अर्थात कोई नाव धारा के विपरीत तभी चल पाएगी जब उस नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगी। तो इस दशा में बच्चों क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम नाव चल रही होगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। और कम होने के लिए बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा क्या है बच्चों x, क्योंकि नाव धारा की विपरीत दिशा में तभी चल पाएगी जब उसकी चाल धारा की चाल से अधिक हो। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल हो जाएगी बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ये दोनों काम हमें करने ही होते हैं और उसके पश्चात समय दिया होता है और समय, चाल और दूरी में संबंध की सहायता से हम समीकरण बनाते हैं और उनको हल करते हैं। चलिए अपने प्रश्न में आते हैं जल्दी से। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ इस प्रश्न का। अब प्रश्न में क्या क्या कह रहा है उसको मान के आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। पहले मान लेते हैं कि देखिए बच्चों, जब भी हम किसी, यहाँ पे नाव की जगह ऋतु है, ऋतु तैर रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम नाव या जो नाविक है या जो तैरने वाला है उसकी चाल हमेशा स्थिर जल में मानते हैं। तो लिखेंगे माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद धारा की दिशा में सापेक्ष चाल बराबर व धारा की विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल बराबर, धारा की दिशा में सापेक्ष चाल क्या बताया था, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा नाव या तैरने वाले की चाल हमेशा आगे लिखेंगे। तो x धन y किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना कार्य तो आपको करना ही है। अब प्रथम स्थिति क्या कह रहा है बच्चों, केस 1 में स्थिति 1 कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20
किलोमीटर तैर सकती है। तो अब यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। प्रथम स्थिति में बच्चों ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल तैर रही है, तो यहाँ पे उसकी अनुकूल चाल लेंगे, अनुकूल का मतलब सापेक्ष, तो चाल की जगह लिखेंगे x + y। दूरी कितनी है बच्चों, 20 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटे। तो यहाँ पे सीधे गुणा कर देंगे या सीधे कट जाएंगे 10, तो ये आ गया x धन y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति लेते हैं बच्चों, स्थिति 2। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे भी वही बात, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, x - y, ये हो गई चाल। अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो दूरी 4 किलोमीटर, समय उसको लगा है 2 घंटे का, तो यहाँ पे भी कट जाएगा, ये आ जाएगा x ऋण y बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करके बच्चों x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान है हल करना, सीधे सीधे जोड़ देंगे दोनों समीकरणों को, तो y विलोपित हो जाएगा, जोड़ेंगे y से y कट गया, x और x जोड़ के हो गया 2x बराबर 10 और 2 12, x का मान आ गया बच्चों 6। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, तो ये आ जाएगा 6 धन y बराबर 10, तो y बराबर आ गया 4। अर्थात दोनों उत्तर हमारे पास आ गया। आंसर स्टेटमेंट आप लिख लेंगे कि स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नाव धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बच्चों, धन्यवाद। अगला प्रश्न अगले वीडियो में।